एक दिवसीय जिला सम्मेलन के रांची जिला के जिला सम्मेलन में श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम की संचालिका बीना दवाई को मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बीना सरस्वती के रूप में है और पूरे इस सभा को बांधने में लोग बहुत मदद किए। आज इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर देवेश्वर भगत जी, मंच में हमारे साथ है रांची जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती निर्मला भगत जी, मंच में जिला परिषद के वर्तमान सभी सदस्य, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पूर्व सदस्य, संगठन से जुड़े हुए सभी प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्य, मुखियागण और सभी प्रखंड इकाई के अध्यक्ष, सचिव, हमारे नगर इकाई के अध्यक्षा और उनके सभी नगर इकाई के पदाधिकारी, पूर्व के रांची जिला के सभी पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, आप सभी का मैं इस हॉल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा अभिनंदन करता हूं जो दीदी लोग नीचे बैठी है खेत प्रकट करते हुए, क्योंकि चेयर उपलब्ध नहीं हो पाया, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं सभी। आज पूरे राज्य में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पूरे राज्य में पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर का सम्मेलन आहूत किया जाए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टी के सारे इकाइयों का गठन हो रहा है। आपने देखा कि सभी प्रखंडों का सम्मेलन हुआ, अब सभी जिला का सम्मेलन होगा और जिला सम्मेलन के बाद महिला राज्य सम्मेलन, फिर महाधिवेशन होगा। पार्टी का पूरे राज्य में पार्टी के सभी 12 इकाई, सहयोगी की जितना भी इकाई, सबका काम चल रहा है। मैं अभी आपको संबोधन सुन रहा था, मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व, महिला नेतृत्व में हमारा कितना तैयार हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि साधारण परिवार से निकली हुई महिलाएं, जिनका परिवार कभी ऐतिहासिक रूप से राजनीति में रहा न, वैसी महिलाएं संगठित होकर प्रदेश के और पार्टी के विभिन्न इकाइयों का, पंचायतों का, जिला का नेतृत्व कर रही है। ये सारा चीज संभव हुआ पिछले 10 सालों में। ये लगातार ये कोशिश जहां पंचायत के माध्यम से, वहीं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसको बल मिला है। लेकिन आज में कोई महिला दिवस पर हम लोग नहीं आए हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि सभी लोग अबला महिला, सबला महिला की चर्चा कर रही। आज कोई महिला दिवस नहीं है जिस दिन महिला के बारे में चर्चा करे। आज ऐसी महिलाएं यहां बैठी है जो इस राज्य के राजनीतिक दल का नेतृत्व करती है। इस राज्य का नेतृत्व करने वाली महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। आप एक पार्टी चलाते हैं, आप पार्टी के नेतृत्व करता है, लीडर है। आप सपना देख रहे हैं प्रदेश का, और इस प्रदेश के 1,60,000, 1,60,00,000 महिलाओं का नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं। आपके मन मस्तिष्क में उसके बारे में प्लान होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा दुनिया को कि इस राज्य के इतनी बड़ी तादाद और इसकी महिला के लिए एक दल के नेत्री के रूप में हमारा प्लान क्या है। 2024 के लिए जो प्लान आप तैयार कर रहे हैं, आज बेहतर नहीं हो रहा है, कल कैसे बेहतर होगा, इसका क्या कार्यक्रम है आपके पास। पार्टी को और पार्टी नेत्रियों को यह सोचना पड़ेगा और इसका जवाब तैयार करना पड़ेगा। मैं आज यहां पर बैठा हूं, मैं पंचायत स्तर पर, गांव स्तर की महिलाएं ज्यादा है, और आपको बधाई कि लगातार 3 पंचायत चुनाव में ग्रामीण, रांची ग्रामीण का नेतृत्व लगातार आजसू पार्टी को मिला है। उसका उदाहरण यहाँ है।
हमारे रांची जिला के 18 हमारा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हम तमाड़, बुंडू, सोनातू, राहे, सिल्ली, अनगड़ा, काके, बुड़मू, खलारी, नगड़ी, रातू, हटिया, इन ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पार्टी का प्रभाव बहुत मजबूत है। थोड़ा अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं हमारा मांडव विधानसभा में पार्टी को ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। 300 से ज्यादा पंचायत है और आज का आपका तैयारी है कि आज के बाद यहां से तैयार होकर जाना है कि जिस दिन प्रमंडलीय सम्मेलन होगा, जिस दिन राज्य सम्मेलन होगा, उतना दिन तक, मतलब आप जैसे दिवाली पार करेंगे, छठ पार करेंगे और छठ के बाद ही कुछ समय आपको मिलेगा 15 नवंबर तक। 6 तारीख से राज्य सम्मेलन की तिथि तय है, लेकिन मैं चाहता हूं केवल सम्मेलन नहीं करेंगे, उस सम्मेलन में हर पंचायत के पदाधिकारी पहुंचे और जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे सम्मेलन की तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। आपको प्रखंड अध्यक्ष, सभी 18 प्रखंड अध्यक्ष जो है, ये आपकी जवाबदेही है कि आपके पंचायतों में जाए। अभी जिला कमेटी का कल गठन हो जाएगा, आज आपसे नाम मांगेंगे, गठन हो जाएगा जिला की पदाधिकारी। आप उत्तराधिकारी हैं पार्टी के, आपके लिए कोई मीटिंग पार्टी का जुआ तय नहीं करेगा। और मैंने पहली बार यह तय किया है, जितना अच्छू का पुरुष वर्ग का नेतृत्व होगा पूरे प्रदेश में, उतना ही नेतृत्व महिला का भी होगा। ये पहली पार्टी, जिसे आप देखते हैं कि पार्टी के पदाधिकारियों की सूची होती है, मैं महिला नेत्री की सूची उस तरह से चाहता हूं। मेरी जिला अध्यक्ष जो होंगी, मेरी प्रखंड जो अध्यक्ष होंगी, मेरे उपाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, जनरल सेक्रेटरी जो भी होंगे, उनको पार्टी का बोध होना चाहिए, उनको पार्टी की जानकारी होनी चाहिए, उनको राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, राज्य के नित्यदिन घटने वाली घटनाओं की जानकारी होना चाहिए, आपके पार्टी के कार्यक्रमों का जानकारी होना चाहिए और 2024 मिशन के लिए पार्टी की तैयारी के संदर्भ में उनकी खुद की तैयारी होनी चाहिए, तब जाके ये काम हो सकता है। हजारों की तादाद में आई है, ये पर्याप्त है। आप श्रोता नहीं है, जो लोग यहां पर आए हैं वो पहले अपने आप को लीडर घोषित करिए, खुद से अपने आप को नेता घोषित करना पड़ेगा। आप नेत्री हैं पार्टी के, आपको खुद से तैयार करना पड़ेगी घोषणा। मैंने अगर कह दिया सर, पार्टी ने तय किया आप अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, तो मेरे पंचायत अध्यक्ष में यह क्षमता होना चाहिए कि वो 5000 की आबादी उस पंचायत में सबसे बेहतर संगठन बनाने का और अपनी पार्टी की बेहतर वकालत करने का, कि आप अपने पार्टी के कार्यक्रमों को बेहतर चला सकते हैं, उसकी वकालत बेहतर कर सकते हैं, राज्य सरकार की चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, सरकार के मनगढ़ंत कार्यक्रमों का विरोध कर सकते हैं। ऐसी तैयारी आपने होनी चाहिए। ये खुद को तलाशने का है सम्मेलन, ये आपको बोध करा रहा है कि आपका काम और आपका दायित्व क्या है। ये केवल घर से आप चले हैं तो घर का हर परिवार के सदस्य को, आपके परिवार को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को पता है कि मेरी माँ आज कहाँ गई, मेरी माँ आज रांची की मीटिंग में गई। ये पता है कि नहीं, बताइए, पता है कि नहीं? आपको पता है कि वो अच्छू पार्टी सुरेश पात्रों के नेतृत्व चलने वाली पार्टी का नेतृत्व करने के लिए गई है, क्योंकि मेरी माँ नेता है। ये आपके घर में सबसे पहले बोध होना चाहिए, आपके पति को इसका बोध। जब आप घर से निकले हैं तो आप नेता हैं, अच्छू का चेहरा है, आप अच्छू हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि भैया बुलाए हैं इसलिए जा रहे हैं। अगर ये सोच होगा तो क्या 1000 महिलाओं का नेतृत्व पार्टी को मिल पाएगा क्या? आपका लीडरशिप मिल पाएगा क्या? इसलिए सबसे पहले सोच को बदलो। और भी पार्टी में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, महिला ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा लिमिट रहता है, बड़ा कम रहता है और उन लोग काम से काम रखते हैं। हम लोग काम नहीं, हमारा अभियान है और इस अभियान में हमने तय किया है कि आधी भागीदारी महिलाओं का होगा, आधी नेता महिला हमारी पार्टी की होगी। यह तैयारी है। अब आप खुद को सजाओ। मैं महाधिवेशन में जाऊंगा, 1 लाख पदेन पदाधिकारी उस महाधिवेशन में आएंगे। मैं इसको दोहरा रहा हूं,
और मेरी महिलाओं को भी इसका पता होना है, मेरी लीडर को पता होना है कि हम लोग महाधिवेशन करेंगे। इस प्रदेश का आज तक किसी दल के द्वारा किया गया हुआ सबसे बड़ा महाधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो महाधिवेशन में आने वाला कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा लाया नहीं जाएगा, वो खुद आएंगे, खुद से आएंगे। जैसे आज भी 10 महिलाओं के लिए एक होता है कि हम लोग मिलके आएंगे, आप चले हम चले, ऐसा नहीं चलेगा। उस दिन खुद जिनके नाम पर महाधिवेशन में जाने का तय हो गया वो खुद से चलेंगे और महाधिवेशन में आएंगे। और जिस दिन पार्टी इस लायक हो गया कि मैं पार्टी के महाधिवेशन में जा रहा हूं और प्रदेश में इस बात का संचार और हर नेता नेत्री में इस बात का बोध हो गया, पार्टी उस दिन खड़ा हो जाएगा। अभी निर्माण वर्ष है, हम लोग निर्माण संघर्ष वर्ष को एक साथ समाहित कर दिए। खुद को जब तक आप तैयार नहीं होंगे, आप विषयों का आप में और संघर्ष की मद्दा नहीं होगी, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। 2024 सफलता जिसको आप चाह रहे हैं संभव है, लेकिन उस दिन संभव है जिस दिन आप तय कर लेंगे कि मैं लीडर हूं और लीडर होकर मैं अपने पंचायत में पार्टी को बेहतर नेतृत्व दूंगा, मैं आगे रहूंगी। जिस दिन पंचायत आगे होगा, विधानसभा आगे होगा, लोकसभा होगा, प्रदेश आपका होगा, ये तय एक एक करके ना छूटेगा। जिस दिन पंचायत आपने बना दिया, पंचायत में मजबूती दे दी, पंचायत के 5 बूथों में आपने नेतृत्व दे दिया, तब पार्टी मजबूत होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग खुद को नेता मान चुके हैं? कितने लोग खुद को नेता मानते हैं? आप लोग खुद को नेता मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? या आपको कोई होने वाला आदमी चाहिए, कोई ले जाएगा तो जाएंगे, पता नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है, कोई तो हमको बोला नहीं, ऐसा चलता है ना? ऐसा नेता से तो कैसा पार्टी चलेगा? हाँ जीत भी सकते हैं, पता नहीं कैसा है। उस काम का तो ऐसे रिजल्ट होगा ना। देखो सब चीज झलकना चाहिए, वो आप में आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आपका आत्मविश्वास अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास जिसका नहीं है, देखेंगे करेंगे, ये आत्मविश्वास जिसका नहीं है उसका शब्द कैसा बोले? देखेंगे करेंगे बोले तो हैं, ये हुआ। और जिसका आत्मविश्वास है, करेंगे और परिणाम देंगे, जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे, ये होगा। तो कौन वाला लीडर है? इधर नहीं उधर पूछे, कौन सा लीडर बनना चाहते हैं? 10% लोग ऐसा करेंगे और 90 लोग उधर। बोलो पीछे आवाज जा रही है ना मेरी? देखो आप तैयार नहीं, लड़ाई तैयार नहीं होगा। आप तैयार होंगे, लड़ाई तैयार होगा। आज आने का सार्थक भी यही होगा। जरूरी है कि मैं क्यों आई यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आई हूं तो मैं क्या लेके जा रहा हूं, मेरी तैयारी क्या होगा, भैया क्या बोले मेरे लिए, और भैया पार्टी में कौन सा काम और कौन सा दायित्व देना चाहते हैं, कौन सी भूमिका में रहना चाहते हैं, आप बताओ, बोलिए, बोलो। मैंने पूछा अभी कौन सी भूमिका में? देखेंगे करेंगे या करके दिखाएंगे? कितना लोग करके दिखाएंगे में है? कुछ नहीं बचेगा देखेंगे में। करके दिखाएंगे आप सभी। आने वाला 2 साल 365 दिन 365 दिन इतना है अभी हमारे पास। अगर समय पर चुनाव होता है तो परिस्थितियां समय से पहले भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो सब परिस्थिति के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? तैयार है कि नहीं? 365 दिन में 300 दिन रखना, मैं 65 दिन पूरे साल में ऐसा बाहर निकलकर अपना नेतृत्व करने का 65 दिन ही आपसे हम पार्टी मांगेगी। 300 दिन आप परिवार के साथ रहो, लेकिन दिमाग में दिल में पार्टी चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं?
जिसके दिमाग में पार्टी चलेगा वो चलते फिरते घर का काम करते हुए भी पार्टी बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? अभी पंचायत अभी बता रहे थे कि वो जनता दरबार चल रहा है, अभी जनता दरबार पंचायत में चल रहा है ना। कितने नेता मेरी पार्टी के वर्कर ने उस पंचायत में गए और जाकर ये पूछा कि पिछले बार जो जनता दरबार लगा, पिछले बार घर द्वार जो लगा, वीडियो सीओ या जिला का कोई पदाधिकारी आया, उस आवेदन का निष्पादन हुआ है क्या? कितना आवेदन था आपने पूछा क्या? पूछा क्या? अभी आपका पंचायत का बारी आएगा, रांची जिला का किसी पंचायत में दरबार लगेगा, दीदी लोग जाओ और सबसे पहले वीडियो सीओ और बोलो कि पिछले बार का आवेदन कितना था और कितना काम आपने किया, सबसे पहले हिसाब दो, फिर आगे का आवेदन लेने का काम करो। ये बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तमाशा है, अगर ऐसा होगा तो काम हो रहा है कि नहीं? नहीं तो सरकारी समय और आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये कागज लेके जाते हैं और कागज लेके जाने के बाद उसका जवाब नहीं मिलता है। रांची जिला में 15,000 ऐसा परिवार है जो ग्राम सभा से आवास का चयन होने के बाद, निर्मला भगत जी और पंचायत ये जिला के और सभी प्रमुख पंचायत प्रतिनिधि जो है, 15,000 ऐसा परिवार है रांची जिला में जिसका आवास के सूची में नाम दिल्ली गया ही नहीं। ऐसा आपको मिलेगा आपके गांव घर में, क्योंकि सरकार का है कि 2024 तक भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी गरीब ना छूटे, इसके लिए आवास बनना है। लेकिन ये उसका आवास बनेगा जिसका आवास प्लस में नाम है, और आवास प्लस में अगर नाम नहीं है तो आपका घर नहीं बनेगा। अगर ऐसा अपना पंचायत में देखो कितना लोगों का कितना गरीब छूट गए हैं। अगर वो गरीब छूटा है तो ये सरकारी तंत्र का गलती है, और इस गलती को सुधार के लिए पंचायत में बोलो कि जनता दरबार लगाओ और 500 घर जो छूटा हुआ है ये घर का नाम छूटेगा। पहले वीडियो सीओ और जिला डीसी बताओ, तब जाके ये साफ माना जाएगा, नहीं तो ये साफ। ये बोल सकते हैं कि नहीं? ये कर सकते हैं कि नहीं? एक भी गरीब ना छूटना चाहिए। सरकार का ये तय है तो मेरा नाम छूटा कैसे? मैंने डीसी को कहा है, आप थे उस दिन मीटिंग में, आप थे, मेरे जिला परिषद अध्यक्ष थे, मैंने डीसी को कहा है कि आपने पत्राचार किया क्या? क्योंकि आवास बनता है भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त पैसे से, एक हिस्सा भारत सरकार का, एक हिस्सा राज्य सरकार का, ये दोनों मिलकर आवास बनता है। 15,000 का कोई जवाब नहीं है इस मुख्यालय में। हम लोग तय करेंगे, आप अपना मीटिंग में रखिए डीसी को। अगर इसका फैसला नहीं होता है तो महिला, क्योंकि महिला के नाम पर आवास बनता है, किसके नाम पर बन रहा है? महिला के नाम पर बन रहा है ना, तो किसका छत छूटेगा? हमारे बीच के ही किसी गरीब दीदी का छत छूटेगा ना। तो किसी गरीब दीदी का छत ना छूटे, ये पहले चेतावनी दीजिए, अब नहीं तो फिर जितना परिवार का छूटेगा सीधे डीसी कार्यालय आने का काम करेंगे और डीसी कार्यालय भेजने का काम करिए। ये तैयारी है। ये पंचायत से इसका नेतृत्व, जिस दिन मेरी पंचायत की दीदी, 5 दीदी मेरी अध्यक्ष इस तरह का तैयारी कर लेगी, वो विश्वास आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। बोलेगा कि ये दीदी लड़ती है, हमारा मांग को लेकर ब्लॉक से लेकर जिला तक जाती है। अगर जिला परिषद में हमारा नेतृत्व होने के बाद गांव की इन समस्याओं का अगर हम लोग नेतृत्व ना दे पाए तो ये गलती हो जाएगा। इसलिए इसको गांठ बांध लीजिए, पंचायत में जाइए, मुंह खोलिए। पंचायत के कार्यक्रम में मैं नहीं जा सकता, जो भी है, चाहे मेरा प्रभारी हटिया, मेरा प्रभारी कांके, पार्वती, इन चीजों का नेतृत्व करिए, जाइए सब जगह, किसी को कहीं मना ही नहीं है। हर पंचायत में जाओ और माझी के हर पंचायत में जाइए, जाएगा नहीं होता है लीडर का। मैं इतना दूर हूं, उतना दूर नहीं जा सकता, ऐसा होता नहीं है। आप जाइए, आप महिला में नेत्री हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं आई हूं, मैं पंचायत अध्यक्ष हूं, मैं एक सक्रिय दीदी हूं। कोई भी पद, कोई हैसियत लेके जाओ और सबसे पहले लोगों के हित की चर्चा करो, ये दायित्व है हमारा। तब आप लीडर, क्या लीडर कहलाएंगे? कौन वाला लीडर तब बनेंगे? करेंगे और करके दिखाएंगे वाला, नहीं तो देखेंगे। कर सकते हैं ना ये तैयारी करिए। ये मैंने 65 दिन संगठन और संघर्ष दोनों साथ में चलेगा। 2024 आपका हो सकता है, आपका बेहतर प्रदर्शन हो
सकता है। 303 जो हमारा रांची जिला का जितना पंचायत है वहां पर कमेटी का गठन करिए। ये तुरंत से जितनी कांके लवली अध्यक्ष लोग खड़ा हो जाओ, जितना अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष बनी है नहीं खड़ा हो जाओ, जो प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष जो नहीं बन गई, प्रखंड अध्यक्ष जो बनी है प्रखंड की, वो सारी दीदियों के लिए सारा पंचायत जिस दिन आप बना के देंगे उसी दिन हम इस प्रमंडल का, छोटा नागपुर प्रमंडल का सम्मेलन की तिथि तय करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द, पर्व त्योहार आते रहेगा, पर्व त्योहार जाते रहेगा, ये दायित्व जिंदगी भर आपने ले लिया है। पर्व आएगा, आपको अपना काम है, घर का काम है, सब करेंगे, लेकिन समाज का काम करने के लिए आप बाहर निकले, तो समाज का काम और उसके दायित्व के लिए, संगठन के लिए आप सभी को समय पर इस चीज को पूरा करके देना है। ठीक है, तो आप पूरा करेंगे, जानकारी देंगे, फिर हम लोग आगे सम्मेलन की तिथि तय करेंगे। बैठ जाइए। अभी गवर्नमेंट ने आपको ये पता, जैसे एक कागज दिया, सबके लिए बता है क्या? ये पेपर सबके लिए बता है, ये सबको जाना है। मेरे जितने पदाधिकारी सबके लिए दो कि सरकार ने महिलाओं के लिए क्या बोला। अभी सबको इसको रट रहे थे, पढ़ रहे थे, जुबान में रखो। ये बताओ, आपकी बेटी जो ग्रेजुएट कर रही है, आपकी बेटी लोग जो ग्रेजुएट कर रही है, एडमिशन कर रही है, मुफ्त में पढ़ाई हो रहा है क्या? मुफ्त में पढ़ाई हो रहा है कहीं पर? फिर कैसे बात करते हैं कि बोलते हैं कि हम बीएड तक मुफ्त में पढ़ा देंगे। कब पढ़ाएंगे? आने वाला 2 साल बीत जाएगा तब पढ़ाएंगे। सरकार ने हर वायदे जो भी किए हैं वो चुनाव और पॉलिटिक्स को देख के किए हैं। झारखंड की महिलाओं को उत्थान, उनका कल्याण, बेटियों का पढ़ाई इनका विषय नहीं है। ये विषय अभी कह रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा जीता। 1932 का खतियान हम लेके आए, उसका प्रस्ताव कैबिनेट में लेके आया। उनसे पूछिए कि 1932 का खतियान तो आ गया, हम खतियान क्यों मांग रहे थे? हम लोग इसलिए मांग रहे थे कि सरकारी नौकरी, पैसा, पढ़ाई में हमारे जो मूल लोग हैं उनको आरक्षण मिले, उनको जगह मिले, प्राथमिकता मिले। इसीलिए तो मांगे है ना, इसीलिए लोग उम्मीद बांध के रखे हैं। फिर अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली करेंगे, तो क्या नियोजन नीति सरकार का बन चुका है क्या? सरकार ने नियोजन नीति बना लिया है क्या? सरकार का नियोजन नीति बना है कि जो कोई बच्चा इस स्टेट में मैट्रिक पास करेगा उसी को नौकरी में जगह मिलेगा। तो 32 कहां रहेगा? खतियान कहां रहेगा? खतियान आधार पर ये तय हो, नियोजन नीति खतियान आधार पर बना के दीजिए, तब जाके ये काम हो सकता है। वरना मैंने कहा ये पॉलिटिक्स चल रहा है, ये राजनीति से झारखंड का कल्याण नहीं होगा। झारखंड का कल्याण के लिए मैंने तो एक रास्ता सुझाया है। मैंने सरकार को कहा है कि आप लोकल वैकेंसी अब ब्लॉक में कर दो, पंचायत में कर दो। ब्लॉक स्तर पर अगर आप वैकेंसी करेंगे, मान लो तमाड़ का वैकेंसी, तमाड़ में आपको स्कूल में अगर 100 टीचर का जरूरत है तो आप ये तय कर दीजिए तमाड़ में जो बीएड किए हुए हैं या जो टेट पास किए हुए हैं वही आवेदन करेंगे और उन्हीं को हम नौकरी देंगे। कोई बाहर का जाएगा क्या? सब जाएगा क्या? एक रास्ता कर लीजिए। उसी तरह गुड़मू में कर दीजिए, उसी तरह कैमे में कर दीजिए। आप ग्रामीण एरिया में जब इसको करेंगे आप देखेंगे कि 100% वही लोग फॉर्म भर। ये बंगाल में है और ऐसा है, मैं नया बात नहीं कर रहा हूं, कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं। ये बंगाल ने किया है। टीचर का बहाली बंगाल में उसी ब्लॉक, उसी पंचायत तक लोग किए। तो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का कोई भी बहाली आपके पास है तो ये तय करिए कि पंचायत में कराइए और उसी ब्लॉक का लोग फॉर्म भर पाए और वही के लोग इस काम में आए, वही का लोग टीचर बने। किसी को कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। फिर बाद में आप अपना लागू करते रहिए। स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय आपका है ही नहीं, कहीं नहीं, इंटर तक का पढ़ाई आप करा नहीं पा रहे। पढ़ाई हो क्या रहा है? हमारा हालत क्या होगा? 1 to 8 आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कल ही कहा था कि आधा आबादी, इस प्रदेश का आधा आबादी सरकारी चावल पर जीता है। कि सरकारी ये चावल किनको मिलता है? किसी ने तो तय किया कि सरकारी चावल मिलना चाहिए। सरकारी चावल लोगों ने तय किया कि इनको चावल नहीं देंगे तो 2 दिन का रोटी नहीं बन सकता है। मतलब वो गरीबी के लिए ये किया गया है। अगर गरीबी इस कदर का है तो क्या वो परिवार सोच सकता है? पॉलिटिक्स सोच पाएगा? राजनीति सोच पाएगा?
वो तो ये देखता है कि खाली 2 जून जिंदा रहे इसलिए चल रहा है, केवल जिंदा रहने के लिए राशन यहाँ बंट रहा है। तो आधा परिवार जिस प्रदेश का केवल जिंदा रहने के लिए, वो परिवार कैसे वो राज्य का सोच रख सकता है, कैसे अपनी बेटी के लिए सोच सकता है, कैसे अपना बेटा के कल्याण के लिए सोच सकता है, न राज्य के कल्याण के लिए सोच सकता है। आप उससे आगे का गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, इससे आगे का कोई दृष्टि नहीं है। छोटा से छोटा, कमजोर से कमजोर राज्य भी आज हमसे आगे जा रहा है। आप 100% लिटरेसी रेट कहां पर है? केरल में। मैंने एक बार याद है जब सबसे बड़ा रैली महिलाओं को किया था, मैंने कहा था कि हम भी, हमारी महिलाएं भी बाहर जाती है, हमारे प्रदेश से भी महिलाएं बाहर जाती है, केरल से भी जाती है, ये बाहर जाना गलत नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क है बुनियादी। क्योंकि जो झारखंड से जाती है वो लेबर बनने के लिए जाती है, और जो केरल से जाती है वो नर्स एएनएम बनने के लिए जाती है, दोनों भी है। वो टीचर बनने के लिए निकलती है। केरल से जो दीदी बाहर निकलेगी वो या तो नर्स या टीचर बनने के लिए जाएंगे, आप देखेंगे। और हमारे यहाँ से जो जाएंगे वो लेबर बनने के लिए जाते हैं। ये लेबर स्टेट सरकार बोल रहे हैं। मैं यहाँ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं। सरकार को अगर थोड़ा भी ध्यान है मुख्यमंत्री जी को, तो सबसे पहले दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा हमारा खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा, ये चाईबासा, ये आसपास की बेटी किसी न किसी घर में नौकर का काम कर रही। केवल वो नौकर का काम नहीं कर रही, दाई का काम कर रही, बल्कि उसकी परिस्थिति में जी रही है। कभी मूल्यांकन करके देख लीजिए, तब आपके सरकार का असली चेहरा दिखाई देगा। ईमानदार हैं तो उन्हें घर वापस लाइए और योग्यता के आधार पर घर में नौकरी और पढ़ाई कराने की व्यवस्था करिए। ये सही करके दिखाइए आप। ये इनके एजेंडा में नहीं। जो दूसरा प्रदेश, गरीब से गरीब प्रदेश, आप अभी मेरे यहाँ पर कई उदाहरण है, अंगड़ा में और माझी में, यहाँ की बेटियां जाके काम कर रही है तमिलनाडु में, केरल में काम कर रही है, सूता फैक्ट्री में जाके काम कर रही है, वहां पर कपड़ा बनाने का काम कर रही है। हमारे यहाँ लिमिटेड 4 केवल प्लांट खोला गया है और केवल आईवास हो रहा है। कई लोग तो सरकारी पैसा लेने के लिए केवल प्लांट खोलता है और बाकी कुछ भी नहीं, योजना का लाभ लेने के लिए खोलता है। इनके पास बृहद पूरा प्रदेश का कोई प्लान नहीं है। आप तैयारी करो। इस प्रदेश के अंदर में हमारा प्लान भी है, हमारा काम भी है, मेरी योजनाएं हमारी है। आप अपने नेतृत्व में प्रदेश को खुशहाल बना सकते हैं। आप तैयारी करो कि अपने प्रदेश के अंदर की जितने चैलेंज हैं, जितने चुनौतियां हैं, इसको स्वीकार करो, गढ़ो और उसके बेहतर निर्माण की पहल करो। ये आपको करना तब ये संभव हो पाएगा जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे। क्योंकि आप ताली बजाने वाले नहीं हैं, आपको मुंह करना होगा, बोलना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, पॉलिटिकली आपको साउंड मजबूत होना पड़ेगा, तब ये काम हो। अकेले सुदेश महतो ये काम कर सकता है क्या? कर पाएंगे? बता दो। 20 साल से मेहनत कर रहे हैं तो इतना बड़ा पार्टी तैयार हुआ है, लेकिन 1000 लोग आप बराबर मेरा मेहनत करेंगे तो पार्टी तो बहुत आगे निकल जाएगा। हमारे आसपास में कोई पार्टी नहीं रहेगा। रह सकता है क्या? तो मेहनत करना पड़ेगा। मेरे एक दिन का दिया हुआ 4 घंटा पर्याप्त नहीं है। हम लोग रोज मशीन की तरह काम करते हैं। मैं आपसे भी उम्मीद किया हूं कि 1 साल में 60 दिन पार्टी को कार्यक्रम में देना होगा। आने वाला 120 दिन आपको पार्टी के लिए तय करना पड़ेगा। तैयार है ना आप सभी लोग? 120 दिन आप पूरा 365 दिन में हमको 60 दिन निकाल दीजिए। शायद 60 दिन से कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसा लगता है मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। आप देखेंगे मेरी जिला अध्यक्ष कितने बार किस ब्लॉक में गई, हमको बता दो। कभी अपना मूल्यांकन करना। जो प्रखंड अध्यक्ष है वो कितने बार पंचायत जाती है, कितना मीटिंग आप करते हैं। मीटिंग करेंगे, लोग को जोड़ेंगे तब ना पार्टी बढ़ेगा। मीटिंग करेंगे, जाएंगे, उठेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों से गपशप करेंगे, सरकारी पदाधिकारी से मिलेंगे, उनसे काम पब्लिक का निकालने का कोशिश करेंगे, तब जाके आपका महत्व बढ़ेगा। तो ये काम आप तैयार है ना करने के लिए? मेरा जिला कमेटी तैयार है आप? देखो भैया, रिजल्ट से जोड़ के दिखा देंगे आप। मेहनत करो। कोई चीज ऐसे मिलता है क्या? फ्री का कोई लाके दे देगा हम लोग को? इस राज्य को कोई सजा देगा क्या? सजाने के लिए आप हैं। आप समझ दे रहे हैं पार्टी को। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप उसको पॉजिटिव अच्छा और लगा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर उसको उसके उद्देश्य के साथ खुद को जोड़ दीजिए कि हम लोग क्यों इकट्ठा हुए, क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं।
और रांची जिला इस राज्य का सबसे मजबूत महिला संगठन बन सकता है कि नहीं? सकता है कि नहीं? अरे ये लड़का लोग जब खाता नहीं है तो ऐसा बोलता है, महिला लोग तो आधा दिन उपवास से करती है कि नहीं? बताओ, कर सकते हैं ना? मेरा काम आपका प्रोत्साहन, मेरा काम आपने लीडरशिप का गुण देना, मेरा काम आपको विषय से जोड़ना, ये मेरा दायित्व है। मैं आगे हूं, आप मेरे साथ कदम ताल कर रहे हैं, आपने मेरे साथ समय बिताया 10 साल, कोई 20 साल तक पार्टी में जुड़े हुए। आइए समय आ गया, अब पार्टी को उस मजबूती पर ले जाएं जहां से आप जो सोच रहे हैं वो काम को कर पाए। जब तक पार्टी नहीं आएगी तो काम कर पाएंगे क्या? हाँ, जब तक मजबूत, देखो हम लोग आए, पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत में आपकी भागीदारी हुई, जैसलपीएस जैसे संस्था का गठन हुआ, आज महिलाएं कार्यरत है, एकजुट है, लेकिन इससे आगे भी है, बहुत सारा काम है जो हम सबको करना है। और हम लोग दिखाना चाहते हैं राज्य, देश के अंदर में इतना बेहतर एक समृद्ध राज्य जिसमें संभावनाएं हैं, वहां महिला आगे आकर काम करके परिणाम दे सकती है। तैयार है ना सभी? कोई मैं आज थक गए आप सभी को। लड़ाई के लिए 2-3 बार ही तो लड़े हैं, स्पेशल स्टेटस को लेकर दिल्ली गए थे कि नहीं? बैकवर्ड के लिए इधर लड़े, सारना कोड के लिए लड़े। सारना माई के रूप में जानी जाती है, वो बोली ज्यादा नहीं, लेकिन वो उनका भूमिका बहुत ज्यादा है। खड़ा हो जाइए, सारना माई के रूप में इनका परिचय है। ये सामाजिक रूप से लोगों को बांध के रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग सारा थॉट को, पूरी सोच को, इनका सम्मान करते हैं और हमारा दल भी उसी रूप से काम करता है। हम लोग तैयारी करें कि आने वाले समय में जो महाधिवेशन पार्टी का होगा तो हमारे इतनी लीडर जब यहाँ संबोधन करेंगे तो अबला नारी के रूप में कि सबला नारी के रूप में? हाँ, सबला नारी के रूप में ना। क्या करेंगे? नहीं कोई काम करेगा तो उसको हटाएंगे, ऐसा तैयारी होना चाहिए, आक्रामकता होना चाहिए, लीडर में आक्रामकता होना चाहिए कि नहीं? ये दिखना चाहिए। जब हम संघर्ष करेंगे तो मेरा वो चेहरा दिखना चाहिए, और दया का चेहरा जब हम सेवा करेंगे, दया का चेहरा जब सेवा करेंगे तो दया का चेहरा, लड़ाई लड़ेंगे तो वही यहाँ बीना बोल रही है, तो बीना दुर्गा तो वो अवतार होना चाहिए। और अपने आप को बोल्ड करो, जानकारी लो, अखबार पढ़ो। आजकल तो सबके पास मोबाइल भी आ गया, पार्टी से जुड़े हुए हैं आप लोग, मोबाइल पार्टी के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मेरे रोज का कार्यक्रम देखते हैं क्या? देखते हैं? कितना लोग रोज का पार्टी का कार्यक्रम देखता है? हाथ उठाओ तो देखो, 10% नहीं है। जितने महिलाओं के हाथ में वो बड़ा मोबाइल है, बताओ कितने लोग के हाथ में है? वो लोग हाथ उठाओ ना। तो घर में बैठकर भी पार्टी का समर्थन दे सकते हैं ना? हो सकता है ना? मोबाइल में आपको आना पड़ेगा, पार्टी के कार्यक्रम को देखना पड़ेगा और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपना ग्रुप में, तो पार्टी का प्रचार होगा ना। तो ये काम भी आपको करना है, डेली पार्टी के कार्यक्रमों को जानना, सूचना जानना और उसके कार्यक्रमों को आप पढ़ाना। सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ाई लड़ा जा सकता है कि नहीं? सकता है कि नहीं? आप जो कर रहे हैं वो भी